tissues are of two types. What are those two types? जल्दी से बताओ. All of you can see the board clearly? Yes, ma'am. बताओ जल्दी से प्रांशु. शौर्य, I mean. Ma'am. Two types of plant tissues कौन से होते हैं? Ma'am, permanent tissues and Meristematic tissues and permanent tissues. permanent tissues. Meristematic tissues and Permanent tissues, ma'am. permanent tissues. मेरिस्टेमेटिक के बारे में तो हम पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो परमानेंट शेप एंड साइज एक्वायर कर लेते हैं, है ना, जो डिवीजन के केपेबल नहीं होते, विच आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन. ठीक है. फिर परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? What are the two types of permanent tissues? Simple and complex. Simple permanent tissues and complex permanent tissues. दीपांश, कल की क्लास में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी, आपका कोई आंसर नहीं आया था और आपने क्लास बीच में से लीव कर दी थी. कैमरा ऑन करो जरा दीपांश. हर्षिता, मानविक, कैमरा ऑन करो. दीपांश, कैमरा ऑन करो. दीपांश, आई एम आस्किंग समथिंग. कल क्यों लीव करी थी क्लास बीच में से? आप म्यूट करो, पहले अनम्यूट करो फिर बोलो. मैम मेरा बीच में नेट अटक गया था यार. और आंसर्स भी नहीं देते आप क्लास के ड्यूरिंग. मैम नेट अटक गया था ना मैम, समझ ही नहीं आ रहा था. तभी तो मैंने फिर बीच में लीव कर दी थी एंड में. अब आज नहीं करोगे, ठीक है? ओके मैम. सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज? ये कल की क्लास का नहीं है, ये परसों की क्लास का टॉपिक है. दृष्टि, भूवी, कैमरा ऑन करो. हर्षिता, कैमरा ऑन करो. बोलो जल्दी दीपांश. अच्छा मैम मुझसे पूछ रहे थे मैम, मुझे लगा वैसे पूछ रहे थे. नहीं, आपसे ही पूछ रहे हो दीपांश. मैम परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज. अच्छा सिंपल परमानेंट टिश्यूज. मैम एक सेकंड मैम, या सोच के मैं बताता हूँ. ये ना पिटाई खाने वाले काम मत करो, नोटबुक और पेन लेकर बैठो ढंग से, ठीक है ना? दृष्टि, कैमरा ऑन करो. दृष्टि, मेरे को एक एक को बार बार ना बोलना पड़े. जसरूप, सोफिया, प्रियांशु, मानविक, मैं हर समय एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगी. आपको ये बात पहले पता है. और प्रियांशु, तुम्हें तो 1000 बार ही बोलना पड़ता है मेरे को. कैमरा ऑन करो जरा. दृष्टि, सिद्धार्थ, आपका पता है मेरे को. वेट. सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, जो एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर बनते हैं. जसरूप, 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से पढ़े थे हमने? यस मैम. कौन कौन से? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा कोलेन्काइमा और मैम स्क्लेरेन्काइमा. और स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, ये इतना लिखो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने 3 पढ़े थे. एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये नोट करो पहले. अब मैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के पॉइंट्स डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखवाऊंगी ताकि आप लोगों को याद करना और भी इजी हो जाए. फटाफट से. कैमरा के लिए अभी भी बार बार बोलना पड़ रहा है. एक्सक्यूज मैम. यस मैम आई एम ऑनिंग माय कैमरा इन 5 minutes. ओके.
डन। सौरभ एग्जाम कैसा हुआ? मैम 1 सेकेंड। मैम अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ? यस मैम बढ़िया। तैयारी करी थी अच्छे से? पक्का फुल मैम आएंगे? मैम आधा ही 1 नंबर से रहूंगा मैम, वो भी शायद होगा मैम, वरना फुल है पक्का। ठीक। यस मैम। Excuse me, ma'am. I will rub this. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have joined from laptop. Please let me in. Yes. I have admitted you. Now, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लो। गरिमा मैम क्लास में है, जिनके कैमरास ऑन नहीं होंगे मैं गरिमा मैम को मैसेज दे दूंगी कि इनके पेरेंट्स को कॉल करके बोलो। अगर कोई जेन्युइन रीजन होगा तो आपके पेरेंट्स खुद ही बता देंगे, अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो आपको भी पता है कि पेरेंट्स से भी आपको डांट पड़ेगी कि जब आपको बोला है कि कैमरा ऑन करना है तो क्यों नहीं करना। देखो, सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या पढ़ा था इसमें मानविक? इनकी सेल्स की शेप कैसी होती है, कैसे सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा में? हम फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्लेक्सिबल सेल्स थोड़े होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। कॉलेनकाइमा में कैसे होते हैं? मैम एलोंगेटेड एलोंगेटेड सेल्स। और स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है ना? तो देखो, एक तो इसमें ये हो गया सबसे पहले सेल शेप। पैरेन्काइमा में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा में एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं। फिर अगर हम इनकी सेल वॉल्स की बात करें, इनकी सेल वॉल्स पूरी थिन होती है ना? इनमें क्या होता है? मैम सेल वॉल irregularly पूरी thick at थिन side. होती है, बट सेल वॉल्स थिकेंड एट द कॉर्नर्स। सेल वॉल कॉर्नर से कैसी होती है? थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू दृष्टि। कौन सा केमिकल डिपॉजिट होता है? कॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स में कौन सा केमिकल डिपॉजिट होता है? दृष्टि। दृष्टि, कैमरा ऑन हो नहीं रहा इतनी देर कहने के बावजूद भी। कितनी बारी कहना पड़ेगा? हर्षिता, दृष्टि, सोफिया, गरिमा मैम एक बार इनके घर पे कॉल करना, ये जो कैमरा I'm joining from laptop. ओके सोफिया, डू इट फास्ट। दृष्टि हैज नो रिस्पॉन्स। दृष्टि के घर पे कॉल करना मैम। हर्षिता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ कैमरा ऑन। You are here, but you are not responding in the class. I was asking a question and you are not responding, Drishti. And I told you to keep your camera on. You are not responding. I asked a question. You are not responding. Why? Drishti. I am saying that what chemical is deposited at the corners of the cell walls of collenchyma tissues? Which chemical is deposited? मैम कहना है सिद्धार्थ बोलो। सिद्धार्थ, कौन सा केमिकल डिपॉजिटेड होता है? बोलो जसरूप। मैम पेक्टिन। सिर्फ एक जसरूप है जो इमीडिएटली खुद ही बोलता है कि मैम मैं बोलूं।
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। और स्क्लेरेनकामा की वॉल्स पूरी ही थिक होती है। स्क्लेरेनकामा की वॉल्स कैसी होती है? पूरी ही थिक। दे हैव थिक सेल वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये केमिकल्स के नाम भी याद करने हैं। लिग्निन सेल वॉल्स में डिपॉजिटेड होता है स्क्लेरेनकामा की सेल वॉल्स में, जिसकी वजह से वो पूरी थिक होती है। कोलेनकामा की सिर्फ कॉर्नर से थिक होती है क्योंकि उनमें पेक्टिन डिपॉजिटेड होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पैरेनकामा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द सॉफ्टर रीजन्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि लीव्स वगैरह या यंग स्टेम्स, सॉफ्टर रीजन्स में प्रेजेंट होता है। कोलेनकामा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव स्टॉक्स में, बिलो एपिडर्मिस। स्क्लेरेनकामा बताया था ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कवरिंग ऑफ नट्स या हस्क ऑफ कोकोनट या हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। सीड्स की हार्ड कवरिंग में, नट्स की कवरिंग में, कोकोनट की हस्क में। अच्छा, पैरेनकाइमा लिविंग सेल से मिलकर बनता है। कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, है ना। पैरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, फूड को स्टोर करना या किसी भी चीज को स्टोर करने का काम करते हैं। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टिफनेस, हार्डनेस, सपोर्ट प्रोवाइड करना। राइट। तो देखो कैसे एक एक वर्ड में, ये शॉर्ट में है ताकि आपको लर्न करना इजी हो कि कैसे एक एक वर्ड में आप सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। पूरा समरी हो गई एक तरह से आपकी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? नेम द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस। ठीक है ना। चलो अभी इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से ये नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली किसी का कोई ऐसा एग्जाम आ रहा है जिसमें कुछ ऐसा टॉपिक आ रहा हो जो अभी हमने डिस्कस नहीं करा हो, तो प्लीज मुझे टाइमली इन्फॉर्म करा करो। ऐसा तो नहीं है? यस क्लास। No, ma'am. हमने कर लिया। अच्छा, कल मैथ्स का टेस्ट है? No, ma'am. नहीं है मैथ्स का टेस्ट? तो एक काम करते हैं, कल आपकी क्लास है 1 to 2, 1 से 2। कल आपकी साइंस की एक एक्स्ट्रा क्लास है, टाइमिंग विल बी 1 to 2, सुटेबल टू ऑल। Okay, ma'am. बाद में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। 1 to 2 all of you have an extra class tomorrow, okay? Note it down. अभी कुछ दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहेंगी, आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। जितनी भी थोड़ी क्लासेस आपकी मिस हुई है, मैं वो सारी कवर अप करवा दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। कल भी हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, आज तो आपकी रेगुलर क्लास ही है, कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन कल वो रिवीजन क्लास नहीं है। कल हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसी के बाद का ये नोट कर लिया। मानविक समझ में आ रहा है? दीपांश समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, ma'am. चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। नेम द टिश्यू, जिससे पूछूंगी सिर्फ वो आंसर करे। प्रेजेंट एट द गर्थ ऑफ स्टेम, भूवी। इमीडिएट आंसर आना चाहिए। प्रेजेंट एट द गर्थ ऑफ द स्टेम, भूवी। भूवी। हर्षिता आप बताओ। हम लेटरल मेरिस्टम।
लेटरल मेरिस्टम। गर्थ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टम। सौरभ, प्लीज टॉक बिलो एपिडर्मिस। मैम कॉलिंग का मैम। कॉलिन का। दृष्टि, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा होता है? दृष्टि, दीपांश, शौर्य। शौर्य बताओ, हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा होता है शौर्य? husk of coconut. कौन सा होता है? मैम क्या नाम है? मैम don't know. नहीं याद आ रहा, अभी अभी लिखा है, डिफरेंशिएट में देखो। ओके दृष्टि, अभी अभी डिफरेंशिएट में लिखो, लास्ट में लिखा हुआ है। मिला? Ma'am, just a शौर्य एक बार नोटबुक दिखाना ऊपर करके, आप नोट कर रहे हो साथ साथ? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। नहीं मैम लिखना। मैं बताऊं? एक सेकंड, मुझे शौर्य से बात करनी है। शौर्य, नोटबुक दिखाना जरा। मैम नोट नहीं कर रहा हूँ मैम. क्यों नहीं कर रहे नोट? किसने आपको परमिशन दी बिना नोट करे सिर्फ क्लास अटेंड करने की? और ये बात कितनी बार मैंने आपको बोली है कि आपको नोट करना है? बोली है ना? Yes मैम. क्यों नहीं कर रहे फिर नोट आप? प्रांशु, नोटबुक दिखाना जरा अपनी। ऊपर करके नोटबुक दिखाओ। प्रांशु, आई एम आस्किंग यू। बेटा, आपने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार एक बात बताई जाए। नहीं लिख रहे ना प्रांशु आप भी? प्रांशु, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। दिखाओ प्रांशु, मेरे को नहीं दिख रही आपकी नोटबुक। ये अभी अभी नोट करा है आपने? Shaurya, this is the last warning to you, and this is actually the last warning to everyone. From the next time, all of you will keep your cameras on, and all of you will write everything, whatever I am writing on board, and even if I am sharing the screen, I write something on the screen. You have to write each and every. Got it? ठीक है प्रांशु। हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा होता है? मैम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। Tissue present in aquatic plants which help them to float. Which help them to float. कौन से टिश्यूज होते हैं वो? मैम कैन आई? Yes, मैम एरेन्काइमा। एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, है ना? एरेन्काइमा, ब्रैकेट में आप पेरेन्काइमा भी लिख सकते हो। सोफिया, विल यू आंसर? Yes, ma'am. Present in leaves to provide green color. कौन से टिश्यूज लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं? बताओ सोफिया। दीपांश, हाँ बोलो सोफिया। Ma'am, I don't remember the name. हाँ,
नहीं, मैम दृष्टि कहना है ट्रीटमेंट का नाम बता दिया, मैं उसका नाम बता रही हूँ, पूछ रही हूँ टिश्यू का। दीपांश बताना जरा। सौरभ आप भी गलत लिख रहे हो। मुझे भी याद नहीं आ रहा। मैम तुम्हारी कहना अपनी है नोटबुक दिखाना जरा दीपांश। और नेक्स्ट टाइम स्माइल से मैम काम एक नहीं चलेगा। सेकंड। दीपांश नेक्स्ट टाइम स्माइल से काम नहीं चलेगा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना? इट इज ओके मैम। क्लोरेनकाइमा, नॉट कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होती है दृष्टि, और सौरभ आपने बोल दिया था कॉलेनकाइमा। ना वो कॉलेनकाइमा है ना वो क्लोरोफिल है, वो क्लोरेनकाइमा है, which is again an example of parenchyma. excuse Parenchyma ma'am. का एक example है। Yes, Ma'am, if in D and E part we write only parenchyma, then it will be correct. not totally correct. No. Your marks may be deducted. Okay. Then at the tips of roots, प्रांशु, ये तो बता दो, सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल है। प्रांशु, शौर्य, दीपांश, जल्दी से बोलो इसका आंसर। मानविक, बड़ा सिंपल है। एट द टिप्स ऑफ रूट्स, मानविक, शौर्य, प्रांशु, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर मैम देते। क्लोरेनकाइमा। नहीं नहीं नहीं, एपिकल मेरिस्टम। टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पर कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टम। नोट करो, ये ऐसे लर्न होना चाहिए आप, ठीक है ना? नोट करो जल्दी से। मुझे सब नोट करते हुए दिखने चाहिए। जसरूप, नोट कर रहे हो आप साथ साथ? Yes, ma'am, कर लिया। दृष्टि, एनी रीजन जिस वजह से आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो और क्लास में रिस्पॉन्स कम दे रहे हो? अब चैट बॉक्स पर तो दे रहे हो बट अनम्यूट करके नहीं दे रहे। भूवी, नोट कर रहे हो साथ साथ? भूवी, डू यू हैव एनी डाउट? Ma'am, coming in a second, ma'am. इंटर कैलोरी गलत आंसर था सिद्धार्थ। टिप्स पर एपिकल होते हैं। मैंने रूट्स की जगह नोट्स सुन लिया था। अच्छा, I will rub this. Done. अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी पढ़ लिए। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ different types of cells। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, मतलब उसमें अलग अलग तरीके के सेल्स मिक्स हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसमें पहले हैं जाइलम टिश्यू। फर्स्ट इज जाइलम टिश्यूज, ठीक है? अब देखो, जाइलम टिश्यूज के भी ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज के 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ
जाइलम फाइबर या इसको जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे। ट्रैकीड्स डेड सेल से मिलकर बनते हैं, वेसल्स भी डेड सेल से मिलकर बनते हैं, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी डेड सेल से मिलकर बनता है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। 3 कंपोनेंट्स डेड सेल से मिलकर बने, सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है जो लिविंग सेल से मिलकर बनता है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेनली हमें ट्रैकीड्स और वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है सिर्फ। ट्रैकीड्स ऐसे लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो कॉर्नर्स पे ना ऐसे जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं टेपरिंग है। जैसे ट्यूब होती है ना, ट्यूब लंबी लंबी ऐसी ट्यूब होती है, लेकिन ये एंड्स में ना ऐसे जुड़े होते हैं मतलब इनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन एंड्स जो है इनके टेपरिंग होते हैं, और इनमें ना ऐसे बीच बीच में होल्स होते हैं छोटे छोटे, इन होल्स को बोलते हैं पिट्स। These holes are called as pits। अभी इनका फंक्शन भी बताऊं। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स तो बिल्कुल स्ट्रॉ लाइक होते हैं, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, बिल्कुल ओपन, सिलेंड्रिकल ओपन, दोनों एंड्स ओपन है, ठीक है ना। ट्यूब्यूलर, सिलेंड्रिकल, ओपन एंडेड। जैसे इसके एंड्स तो क्लोज्ड है, ट्रैकीड्स भी ट्यूब्यूलर है, लेकिन ट्रैकीड्स के एंड्स क्लोज्ड होते हैं, और जो वेसल्स है वो भी ट्यूब्यूलर है, लेकिन इनके एंड्स कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। और ये एक के ऊपर पूरे जुड़े होते हैं। पूरे प्लांट में ना नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रैकीड, एक ट्रैकीड, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही वेसल्स उसके ऊपर रूट्स में, स्टेम्स में, हर जगह होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। आपको पता है जब हम पानी देते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, तो हम वाटर कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं, है ना। सॉइल में रूट्स होते हैं, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वो लीफ तक पहुंचता है पानी। पहुंचता है ना? कैसे पहुंचता है? थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज कंडक्टिंग टिश्यूज है, इनको क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम टिश्यूज? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले सॉइल सॉल्यूशन। आपको पता है सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं, सॉइल में ह्यूमस भी होता है, सॉइल में वाटर भी होता है। रूट्स में ना फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। रूट्स में क्या होते हैं? ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। सबसे पहले ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो सॉइल सॉल्यूशन से निकलकर किस में जाता है? रूट हेयर में, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस पढ़ा था ना, क्या होता है ऑस्मोसिस? शौर्य, व्हाट इज ऑस्मोसिस? Yes, ma'am. The क्या होता passing है? of water from from the area of low region to the फ्रॉम area द of रीजन ऑफ, हाँ, हायर वाटर higher कॉन्सेंट्रेशन water to the low water concentration. लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, Yes, ठीक है, ma'am. गुड अटेम्प्ट। तो सॉइल सॉल्यूशन से वाटर रूट हेयर में आएगा बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, तो वाटर आ गया। अब रूट में क्या होता है? रूट जाइलम, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर, फिर ऐसे ही स्टेम में भी होता है। तो इस तरीके से पानी ऊपर 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 चढ़ता जाता है। ट्रैकीड्स में पानी कैसे चढ़ता है? थ्रू पिट्स। ट्रैकीड्स भी एक के ऊपर एक होते हैं, पिट्स। इन होल्स के थ्रू पानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ट्रैकीड में जाता रहता है। और इस तरीके से जैसे स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ में पानी ऊपर 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 चढ़ता है, उसी तरह से ट्रैकीड्स और वेसल्स की हेल्प से अपवर्ड कंडक्शन होती है। वाटर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हमेशा रूट से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट करते हैं। कौन? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? कुछ ब्रांचेस हॉरिजॉन्टल भी तो होती हैं,
वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर कौन पहुंचा रहा है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। साइडवेज जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं, उन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पानी कौन पहुंचा रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। अब देखो, आपको याद आया, हमने प्लांट्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि प्लांट्स में डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज डिमार्केटेड होते हैं। अब पानी ऊपर चढ़ाने के लिए किसी लिविंग टिश्यूज की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉ ही तो है। स्ट्रॉ क्या लिविंग होता है? नहीं होता ना। इसीलिए जहां पे जरूरत नहीं है वहां पर डेड सेल्स होते हैं। वाटर कंडक्ट करने के लिए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ही चाहिए था, तो दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो प्लांट्स में कई जगह पर डेड सेल्स होते हैं, कई जगह पर लिविंग सेल्स होते हैं। डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज डीमार्केटेड होते हैं। हमने पढ़ा था सिर्फ ग्रोइंग एरियाज में मेरिस्टेमेटिक यानी डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, हर एरिया में डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो जैसे वाटर कंडक्ट करने के लिए तो सिर्फ डेड कंपोनेंट्स ही काफी। साइडवेज कंडक्शन कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। तो आई कैन से दैट ये दोनों ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इनका काम क्या है? अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर की अपवर्ड कंडक्शन। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जब भी आप नोट्स रिवाइज करो, जब भी आप प्रैक्टिस करो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक मेरे A2S वाले नोट्स आपने देखे हुए सबके पास, जो चैप्टर वाइज है। एक जो नोट्स जिससे मैं लास्ट टाइम पढ़वा रही थी, है ना, जिसमें बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस है। समझ में आ गया किन दो नोट्स की बात कर रही हूँ? एक तो जिसपे लिखा हुआ है नितिका अरोड़ा नीचे, और A2S नोट्स जो है, एक वो। दूसरे नोट्स जो मैं आपको अलग से, मैंने पूरा एक बायोलॉजी का इकट्ठा सेंड करा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तीसरा जो मैं क्लास में लिखवाती हूँ, ये चौथा आपकी NCERT। ये चार चीजें लेकर बैठोगे, एक एक चीज में से सारा चैप्टर रिवाइज करोगे, NCERT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपका एक चैप्टर प्रिपेयर होता है। गॉट इट? सबको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? Yes, ma'am. मैम एक बार जाइलम पैरेन्काइमा का एक बार फिर से रिपीट कर दो। जाइलम पैरेन्काइमा ना साइडवेज कंडक्शन करता है। एक ये प्लांट है, ट्री है, उसकी कुछ ब्रांचेस ऐसे भी तो होती हैं। तो यहाँ से यहाँ पानी कौन पहुंचा रहा है? ट्रैकीड्स और वेसल्स। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ साइडवेज कंडक्शन कौन कर रहा है? साइडवेज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर कौन पहुंचा रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा इन्हीं सेल्स को बस सपोर्ट प्रोवाइड कर, ठीक है। नोट करो ये। सौरभ तो बिल्कुल ऐश से आराम से बैठा हुआ है। नोट कर लिया सौरभ ने? मैम मैं किया। अच्छा ठीक है, रेस्ट कर रहा है सौरभ। ठीक। Shall I rub this? साथ साथ याद हो गए जसरूप कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यूज के? जसरूप, जाइलम टिश्यूज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? मैम ट्रैचेट्स और मैम वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम। भी इसमें से डेड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मैम जाइलम भूवी फाइबर। भूवी को बोला है। ओके मैम, सॉरी। Ma'am, tracheids, ma'am, vessels, and ma'am, xylem fibers. और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। मेन फंक्शन क्या होता है जाइलम टिश्यूज का? फंक्शन of xylem tissues is to conduct water and minerals from the soil to
ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सॉइल से लेकर, या आप कह सकते हो रूट से लेकर सारे पार्ट्स तक पहुंचाना। इट कंडक्ट्स वाटर इन यूनी डायरेक्शन, मतलब पानी नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से नीचे वापस नहीं आता, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाएगा या साइडवेज जाएगा, बट वापस नीचे नहीं आता। इट कंडक्ट्स वाटर इन यूनी डायरेक्शन, यूनी मतलब वन डायरेक्शन। कौन सी है वो वन डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वो वाटर को कंडक्ट करता है। इसके मेन कंपोनेंट्स डेड होते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट लिविंग होता है। ये सारे मैम you are muted. मिलाना कर लूंगी बात। एक मिनट बेटा बस, ये नोट कर लिया आपने? Ma'am, you are muted. Yeah, just wait for a second. अब दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एक और होता है, वो कौन सा है? फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम फाइबर मतलब फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी कह सकते हैं। जहां भी स्क्लेरेनकाइमा आ गया मतलब डेड सेल्स। इसमें सीव ट्यूब्स लिविंग सेल से मिलकर बनता है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल से मिलकर बनता है। एक मिनट वेट करना, एक सेकंड बस और वेट।
यस, सीव ट्यूब्स भी लिविंग सेल से मिलकर बने हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल से मिलकर बने हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से मिलकर बने, बट फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। उसमें जाइलम में क्या था, 3 कंपोनेंट्स डेड थे, 1 लिविंग था। इसमें उल्टा हो, इसमें 3 कंपोनेंट्स लिविंग है, 1 कंपोनेंट क्या है, डेड कंपोनेंट है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल साथ साथ होते हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम होता है वाटर से फूड कंडक्ट करना। फ्लोएम टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम टिश्यूज कंडक्ट यानी ट्रांसपोर्ट फूड। फूड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड कहाँ होता है प्लांट्स में, मैम लीव्स। लीव्स में। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। तो फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू all the other parts of the plants. अब रूट्स की तो लोकेशन फिक्स थी कि रूट्स नीचे होती हैं, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर होते हैं, तो पानी ऊपर ही जाएगा। बट लीव्स की क्या पोजीशन फिक्स्ड होती है, लीव्स तो मिड में भी हो सकती है, उससे ऊपर भी फूड पहुंचाना है, उससे नीचे भी फूड पहुंचाना है, साइड में भी पहुंचाना है, हर जगह पहुंचाना है। तो फ्लोएम टिश्यूज जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बोथ डायरेक्शन करते हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड। ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज transport food in both upward and downward direction। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। एक एक चीज क्लियर भी होनी चाहिए और साथ साथ लर्न भी होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से काफी स्लो और इंटरेस्टिंग वे में करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लर्निंग वाला है। सेम डे लर्न कर लोगे बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं। और मेन आपका कैमरा ऑन कराने का या बार बार आपको पोक करने का कि बोलो 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 सिर्फ इसलिए है कि आप लोग क्लास के बीच में से अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करो, अपनी कंसंट्रेशन लूज नहीं करो, एक एक चीज समझो और साथ साथ आपके माइंड में सेट हो जाए और लर्न भी हो जाए। अगर आप मेरी क्लास 100% अटेंशन से लेते हो, नोट करते हो और मेरे बाद एक बारी सिर्फ एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेते हो सेम डे, जितना मैंने आज टॉपिक कराया सेम डे अगर आप नोट्स में से रिवाइज कर लेते हो, मैं नहीं समझती कि आपको वो टॉपिक याद नहीं रहता। फिर भी अगर आपको टॉपिक याद नहीं रहता ना, मुंह पे आकर क्लास में बोल देना कि मैम नहीं समझ में आ रहा था, हमें नहीं लर्न हुआ। कंडीशन क्या है, क्लास में अटेंटिवली सुनो, साथ साथ नोट करो, सेम डे नोट्स में से रिवाइज कर लो। फिर भी याद नहीं रहता ना तो ग्रुप पे मैसेज लिख देना, मेरे को बोल देना, आके क्लास के बीच में बोल देना कि मैम नहीं होता हमसे लर्न आपका पढ़ाया। होगा ऐसा? आप एक दिन करके देखो, एक वीक, 1 वीक आप ऐसा करके देखो, पूरी 100% कंसंट्रेशन से नोटबुक पेन लेकर बैठो, एक एक चीज अच्छे से समझो, नोट करो और सेम डे रिवाइज करो। फिर भी लर्न ना हो मेरे को बता दो, ठीक है ना? करो, इसे नोट करो एक बारी।
जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज दोनों ही ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दोनों का काम है कंडक्शन करना, चाहे फूड कंडक्ट करना या वाटर कंडक्ट करना। सो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज को बोला जाता है वास्कुलर बंडल्स। Xylem and phloem tissues are called vascular bundles. हाँ भूवी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, अभी बताती हूँ बेटा। वास्कुलर बंडल्स। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए, ये आपका होमवर्क है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में डिफरेंस आप लोग लिखोगे खुद। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में क्या डिफरेंस है? जाइलम टिश्यूज वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम में सिर्फ समझा रही हूँ, लिखोगे आप खुद, सुन लो ध्यान से। जाइलम टिश्यूज क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम टिश्यूज क्या कंडक्ट करते हैं? फूड। जाइलम टिश्यूज के 4 में से 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डेड। फ्लोएम टिश्यूज के 4 में से 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग। जाइलम टिश्यूज सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शंस में फूड कंडक्ट करते हैं। ठीक है, these are the differences between xylem tissues and the phloem tissues. लिख पाओगे ना डिफरेंस? Yes, ma'am. आज की क्लास का मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, वो होमवर्क आपने ट्यूसडे तक देना है। ठीक है, ट्यूसडे तक, क्योंकि कल भी क्लास है, इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगी, वो आपको ट्यूसडे तक कंप्लीट करके सेंड करना है। ठीक है ना? Excuse me, ma'am. यस ससरू बोलो। मैम जो स्क्लेरेनकाइमा का एग्जांपल है उसमें हम ये लिख सकते हैं फ्लोएम टिश्यूज और जाइलम टिश्यूज? नहीं नहीं, मैम तो पर आपने वहां पे लिखवाया था वास्कुलर मैं बता रही हूँ, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में एक कंपोनेंट ऐसे हैं जो लिविंग या डेड से मिलकर बने, मतलब उसमें पैरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा पैरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल्स होते हैं, बट दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। उल्टा बोल रही हूँ, जाइलम टिश्यूज में एक टाइप के सेल्स हैं पैरेनकाइमा, और भी टाइप के हैं, बट एक पैरेनकाइमा टाइप के भी हैं। समझ रहे हो? उनमें से एक कंपोनेंट, जाइलम में 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो सेल्स पैरेनकाइमा जैसे सेल्स हैं। मैम जाइलम फाइबर्स को लिख सकते हैं क्या बोल रहे हो? जाइलम फाइबर्स को उसका एग्जांपल? आप उल्टा बोल, वही तो बता रही हूँ आपको, आप उल्टा बोल रहे हो। जाइलम फाइबर एग्जाम्पल नहीं है स्क्लेरेनकाइमा का। जाइलम टिश्यूज में जो 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक कंपोनेंट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जैसा है और एक कंपोनेंट पैरेनकाइमा टिश्यूज जैसा है। तो पैरेनकाइमा का एग्जांपल जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम पैरेनकाइमा कहाँ से होगा? वो उसका एक कंपोनेंट है ना? ओके मैम। जाइलम में एक टाइप पैरेनकाइमा भी आ गया, ना कि पैरेनकाइमा में जाइलम आया। ठीक है ना बेटा? ओके मैम। एपिकल मेरिस्टम, एक डाउट आया है मैम एपिकल, एक मिनट ये डाउट बता दूं बस। एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं? देखो, कोई भी ब्रांच है, ये इसकी टिप्स, ये एक सब ब्रांच है, इसकी टिप, ये रूट है, इसकी टिप, हर एक चीज की कोई ना कोई टिप होगी। यहाँ टिप्स पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो सेल्स होते हैं ना वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। वो जब सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, तो उनकी लेंथ बढ़ती जाती है। जैसे हमारे हेयर टिप से ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, है ना? तो वो ग्रो इसीलिए कर रहे हैं, उनमें कुछ इस तरीके के टिश्यूज है जिनमें ग्रो करने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी रूट्स या शूट्स की टिप्स पर एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो बड़ी एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं
जिसकी वजह से उनकी लेंथ, प्लांट बड़ा होता जाता है तो उसकी स्टेम की लेंथ, उसकी रूट की लेंथ बढ़ती है ना, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी टिप्स पर एपिकल मेरिस्टम, तो टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। मेरिस्टमैटिक है तो मतलब उसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है। दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब प्लांट की सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ती, विड्थ भी बढ़ती है, हमारी भी तो हाइट भी बढ़ती है और विड्थ भी बढ़ती है, ब्रॉड भी होती है हमारी बॉडी। तो ऐसे ही प्लांट की ये जो स्टेम है वो टाइम के साथ थोड़ी ब्रॉड भी हो रही है, ब्रांच है वो भी थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है टाइम के साथ। तो विड्थ को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से डिवाइड होना जरूरी है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स का ऐसे भी बढ़ना जरूरी है यहाँ पर। तो जब नंबर ऑफ सेल्स यहाँ से बढ़ेंगे तो विड्थ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, गर्थ पर, विड्थ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टम। अब आपने देखा होगा जैसे पोटैटो है, पोटैटो पे ऐसे छोटे छोटे बड्स होते हैं, है ना, उसी तरीके से अब एक ऐसा भी तो चाहिए ना जिसमें से कुछ नया पार्ट निकल सके। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ब्रांच है, एक स्टेम है, इस स्टेम में से यहाँ पर एक नोड होता है, नोड में कैपेबिलिटी है यहाँ से एक न्यू ब्रांच ग्रो करने की। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको स्टिमुलेट कर पाए ताकि यहाँ से एक नई ब्रांच निकल पाए, तो इनको बोलते हैं नोड्स। ऐसे ही सब ब्रांच में से एक और ब्रांच निकलती है तो यहाँ पर इंटरनोड्स। ऐसे ही इसमें से एक लीफ निकल रही है तो यहाँ पर ट्विग्स। तो ये ऐसे कुछ जॉइंट्स होते हैं जहां पर स्टिमुलेट करने के लिए ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जहां से एक न्यू पार्ट, न्यू लीफ, न्यू ब्रांच, न्यू सब ब्रांच, न्यू स्टेम ग्रो हो सके। उन स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स या इंटरनोड्स या ट्विग्स यानी जॉइंट्स, जहां से एक नया पार्ट निकल कर आ रहा है। और वहां पर भी कुछ ऐसे डिवाइडिंग टिश्यूज की जरूरत है जो उस न्यू पार्ट को ग्रो करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। यहाँ पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज या इंटर कैलरी मेरिस्टम। समझ में आया भूवी? बोलो, एक बच्चा और डाउट पूछ रहा था, बोलो। मैम एक- जाइलम और फ्लोएम में बस 3 डिफरेंसेस हैं। हाँ, 3 डिफरेंसेस इनफ है नेक्स्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर टिल नाउ? ओके मैम। यस मैम। सबको Yes, ma'am. क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब कल क्लास है किस टाइमिंग्स पे? 1 to 2। 1 to 2। मॉर्निंग में रख दूं 10 to 11? मॉर्निंग Okay, में 10 ma'am. to 11 तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, आप लोग भी जल्दी फ्री हो गए, जहां जाना हो जो करना हो आराम से कर सकते हो। मानविक, भूवी, दीपांश, समझ में आ गया? कल 10 to 11 है आपकी क्लास, Yes, ma'am. मॉर्निंग में 10 to 11। ओके ओके, देन आई एंड द सेशन फॉर टुडे।